चंद दिन मेरे मिसाल मेरी बीवी की आई और उन्होंने बताया कि बेटी ऐसे हवाले से एक लेक्चर करा है आपको तो मैंने किसी पूछा कि कब मेरा बुनियादी मौजूद तो सब्जेक्ट के हवाले से, लेकिन इन्होंने कहा कि एक जनरल मौजूद जनरल कैंपस के हवाले से आप जनरल रोज रोज साथ होते हैं उसके ऊपर तो लेक्चर दे तो उस वक्त बातों ये डिसाइड हुआ के ऊपर बात करेंगे। तो हेड से जो मजीद बातें डिस्कस हो गए फाइनल आप तक पहुँचा, इसमें रिसर्च के साथ साथ कार्बोनिकल्स सोयासिस और एक्जिमा के हवाले से मुझे बताया गया। तो ये जो जितनी भी डिजीजेज होती हैं उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के हवाले से आप यकीनी तौर पर बहुत अच्छा इसको समझते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर हम जो भी डिस्कस करेंगे वो एक प्रैक्टिकल लेवल की जो बातें होंगी, जो एक्सपीरियंस लेवल की बातें होंगी, उसको हम शेयर करेंगे। इस टॉपिक को मज़ीद तफसील से शुरू करने से पहले मैं एब्सेस के हवाले से इसको मुख्तसर डिफाइन करना चाहता हूँ। एब्सेस का जो सिंपल मतलब होता है, यानी कोई भी एक वगैरह जो बड़े लेवल का फॉर्म होता है उसको एब्सेस कहा जाता है। ये एब्सेस बुनियादी तौर पर बनता कैसे है? जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है या कोई और रूट कॉज होती है या कोई भी फॉरेन इंजेक्ट बॉडी के अंदर आता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कुछ भी हो, भले इंजरी क्यों ना हो, तो उसके रिएक्शन के तौर पर जब बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है, वाइट सेल जब काम करते हैं, जो बॉडी का कुव्वत मुदाफ़त का जो सिस्टम होता है, जब वो एक्शन करता है तो उसके तौर पर उस इन्फेक्शन को वहाँ पे एक मौजूद लेवल पे रोक दिया जाता है। जब वो इन्फेक्शन रुकता है कुदरती तौर पे, तो वहाँ पे जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज खराब हो जाते हैं, वहाँ पे पस की इंफॉर्मेशन हो जाती है, पस बनना शुरू हो जाती है। तो इस कैफियत को एब्सेस कहा जाता है। मैंने एब्सेस को ज़्यादा फोकस करने की कोशिश इसलिए की है कि बहुत सारे मसाइल एब्सेस के हवाले से ऐसे होते हैं जो बॉडी के तमाम हिस्सों के अंदर एब्सेस पाए जाते हैं, यानी पूरे सर से लेकर पाँव तक जो बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन हैं, जैसे बोन हैं, जो भी तफसील मैं आपसे शेयर करूँगा, तो मुख्तलिफ यानी हवाले से बहुत मुख्तलिफ किस्म के एब्सेस पाए जा सकते हैं। जब भी एब्सेस या कार्बोनिकल की बात होती है तो आमतौर पर हमारे क्लिनिक के अंदर जो एक जनरल किस्म का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर इंट्रोक्सिनम सीएम की एक डोज दी जाती है और उसके बाद उस एब्सेस उस बॉडी की कैफियत के मुताबिक, उसकी शिद्दत के मुताबिक पोटेंशियली ज़्यादातर 1 का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक्यूट फेज होता है। लोग एलोपैथिक के 10-10 पत्ते खाते होते हैं, इंजेक्शन लगवा जाते हैं और हाई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद से वो हाई एंटीबायोटिक इतना काम नहीं कर रही होती। हमारी ये जो मेडिसिन है, ये जो फार्मूला है, तो 99% केसेस के ऊपर एक्यूट फेज में कार्बोनिकल और एब्सेस के ऊपर जादू नुमा काम करती है।
फ्लैक्सीनम की एक डोज पहले खिला दी CM लेवल में, और उसके बाद बेलाटोनियम, हेपरसन और माइनस-बीटा 1 एम्पावर में केस की नोयत के मुताबिक आप या तो 1-2 घंटे बाद में या उसकी शिद्दत के मुताबिक फौरी तौर पर आप रिपीट भी कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आमतौर पर जो बड़ा कार्बंदर होता है या एक्सेस होता है वो कच्चा होता है, वो पका नहीं होता, उसको 2-4-6 दिन लगते हैं उसको पकने में। तो ये ऐसा एक तरीका है, ऐसा एक सिस्टम है, ऐसा एक फार्मूला है कि जो उस कार्बंदर को पका देगा, रेडनेस से बाहर निकालेगा और उसको पस को यानी पका के फौरी तौर पर बाहर निकाल देगा। बेलाटोनियम पहले, हेपरसन दूसरे नंबर पे, माइनस-बीटा तीसरे नंबर पे। माइनस-बीटा एब्सेस के हवाले से जादू नुमा एक दवाई है जिसको होम्योपैथी की जुबान के अंदर होम्योपैथिक मिस्टर कहा जाता है। यानी हम तो अक्सर लोग कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर ये थोड़ा या ये जो दो लेवल का एब्सेस है या कार्बंकल है ये फट जाएगा, और वो वाकई मतलब है कि वो थोड़ा फटता है। और ऐसे जैसे जब दूध फेंक के ठीक होते हैं तो फिर इस तरह के हौसला अफजाई लेवल के क्लिनिक प्रमोट होते हैं, डॉक्टर की प्रैक्टिस में इजाफा होता है। और लोग कहते हैं कि जिस चीज़ में हमें 10 दिन से मसला खड़ा किया हुआ था उसमें आज देखिए फौरी तौर पर रिलीफ किया। हालांकि हम होम्योपैथी से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो बार इसी चीज़ को फोकस करते हुए जो मेरे ग्रुप के अंदर नुक्तों की बात है उसके अंदर ये फार्मूला पहले से शेयर कर चुका हूँ। लेकिन आज बॉडी के मुख्तलिफ एब्सेस के वजह से बात होती रही। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो इसकी पहली किस्म हो सकती है वो ब्लड वेसल्स के वजह से जो एब्सेस होते हैं खून की नालियों के अंदर, जिसमें जो खून की जो शरीयानी होती हैं उसमें 3-4 किस्म के होते हैं, जैसे वेन्स होती हैं, ठीक है, कैपिलरीज होती हैं, नर्व्स होती हैं। तो हमारे पास अक्सर बी लेवल के ऊपर जो ये ब्लड वेसल्स के वजह से एब्सेस आता है, तो ये बात रिपोर्ट्स में भी वेरीफाई किया जाता है कि ये ब्लड वेसल का एब्सेस है। तो इसके ऊपर काबिल गौर होता ये है कि लेक्चर 30 पावर में बार-बार रिपीट करें तो जादू नुमा रिजल्ट देती है। यानी ब्लड वेसल का एब्सेस हो तो वहाँ पे लेक्चर 30 पावर में आप 200 की 1 और 2 भी दे सकते हैं। तो इसमें बात करने का मकसद ये था कि ब्लड वेसल यानी लेक्चर ऐसी दवाई है जो ब्लड केमिस्ट्री के ऊपर काम करती है और 99% इससे रिजल्ट आता है। मिसाल के तौर पर आपके पास बड़े से बड़ा कोई ट्यूमर आ जाता है, मैं आपको यहाँ पे केस में सुना देता हूँ। मेरे पास एक बच्ची आई थी, उस बच्ची के पेट के अंदर लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा ट्यूमर था। तो ब्लड के वजह से जो ट्यूमर होता है उसको ह्यूमन ट्यूमर कहा जाता है, यानी ब्लड से बनने वाला ट्यूमर। तो चूँकि मेरी अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा बन जाए तो रूट काज में होती है जो पैथोलॉजी के वजह से होती है या उसकी जो दवाई का जो मुख्तलिफ थीम होता है उसके वजह से होती है। तो मैंने उस बच्ची को लेक्चर 30 पावर में 15 दिन के लिए बुलाई तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बच्ची को फर्क पड़ा है। तो इसी तरह करके मैंने उसको 3 माह करके रेगुलर दी कार्बन लेक्चर 6 सी आई तरह। तो वो फिर उससे क्या फायदा हुआ कि वो मजे से ट्यूमर ठीक हो गया। इसी तरह करके बात करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आप कर सकते हैं कि अगर लेफ्ट का एरिया हो तो लेफ्ट से टॉप की पक्की दवाई है, अगर राइट का एरिया हो तो राइट को भी दे सकते हैं। हमारा लेफ्ट से बगैर मुंडी तोड़ने नमाज के वजह से ब्लड वेसल के वजह से 2 पक्की दवाई है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो एक्सेस बॉडी के अंदर हो सकते हैं वो ब्रेन की वजह से हड्डियों के अंदर जो एक्सेस होते हैं आमतौर पर जो हड्डी का जख्म होता है, हड्डी ठीक नहीं होती है, वो दर्द होता है या कोई बना करते हैं मुझे ये मसला है, तो उसका जो कोई भी स्कैन होता है या कोई भी उसका टेस्ट होता है
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये था कि जो एब्सेस होता है आंखों पे हमारी कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि डॉक्टर साहब मरीज कैसे ज़्यादा बढ़ेंगे, प्रैक्टिस कैसे बढ़ेगी, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर मैंने होम्योपैथी को कभी शुगर मेरा नहीं समझा। एक एक मिनट में फैसला करता हूँ। हम लेक्चर में देर से पहुँचते हैं और फिर सवाल करते हैं कि प्रैक्टिस को कैसे बढ़ाया जाए। बहर ये कलमियाँ बढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर हमें तवज्जो करनी चाहिए। होम्योपैथी को शुगर मेरा ना समझे, ये जादूनुमा चीज़ है। हमारे बहुत सारे दोस्त फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्लिनिक करते हैं और दर्जनों में पैसे कमाते हैं। कोविड एब्सेस की वजह से जब कोई भी स्कैन होता है या कोई टेस्ट होता है तो उसमें बहुत साल होता है कि मैंने उसमें खास होता ये होता है, बात ये होता है कि एक बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये हड्डी का मसला चल रहा है, वो एब्सेस चल रहा है, लेकिन ये पिछले 5-10 साल से शुरू है। कभी उसमें से बोन के अंदर पेन होता है, कभी उसके अंदर पीठ निकलती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर यानी हड्डियाँ बनने का जो अमल होता है वो कैल्शियम लेवल मेंटेन होने से होता है। कैल्शियम बॉडी के अंदर जब एब्जॉर्ब होता है तो यानी बोन के जितने जैसे दांतों के मिसाइल हैं या आंखों के अंदर जो मोतिया है या जो भी हड्डियों के मिसाइल होती है तो कैल्शियम, अच्छे कैल्शियम की वजह से बोन बेहतर होती है। तो इसी तरह करके जब पुराने किस्म का एक्सेस होगा तो आप गौर नहीं करें कि अगर कैल्शियम की खराबी है तो हमें कैल्शियम वाली दवाई से उसको ठीक करना है। मिसाल के तौर पर कैल्केरिया आर से बहुत अच्छी दवाई है जो कैल्शियम से बनती है और हड्डी के अंदर जैसे काम करती है। दूसरे नंबर पर दवाई होती है कैल्केरिया आयोडाइड। कैल्शियम और आयोडीन के कॉम्बिनेशन के साथ क्रॉनिक किस्म के बोन एब्सेस में बेहतरीन काम करती है। अक्सर ये भी देखा गया है कि फ्रैक्चर के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। आपको बात आ रही है? फ्रैक्चर के जो केस होते हैं याद रखें कि हमारे पास जब भी कार्बोनिकल के जो बोन के जो एब्सेस के वजह से जब भी केस आते हैं फौरी तौर पर बैलों में हाइपोसेंस के चक्रों में स्पेशल के चक्रों में पड़ जाते हैं। लेकिन हर एरिया की एक खास दवाई होती है। अगर आपके पास फ्रैक्चर की हिस्ट्री है तो जादूनुमा दवाई स्पेशिया, जादूनुमा दवाई स्पेशिया फ्रैक्चर हो तो बोन एब्सेस की हिस्ट्री मौजूद हो। उसके बाद कार्टिलेज, अक्सर हमारे पास रिपोर्ट आती है कि कार्टिलेज की वजह से एब्सेस बना हुआ है। मेरे पास पिछले दिनों एक बच्चा था, उसको ये कमाल की हड्डी के अंदर मुझे बहुत सारा एक एब्सेस बना हुआ था। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डॉक्टरी को पढ़ते रहता हूँ तो ये जो जिसको वो नरम हड्डी कहते हैं ना, तो पंजाबी में आपने सुना होगा वो कहते हैं वो गुंडी हड्डी कहते हैं, उसको नरम वाली हड्डी। तो कार्टिलेज यानी जैसे घुटना है या कोई भी गांठ उसके अंदर हड्डी के ऊपर एक नरम किस्म की लेयर होती है जो उसको उससे बिना हिल सकते, मूव कर सकते, तो उसको कार्टिलेज कहते हैं। वो बहुत नरम होती है। तो नरम किस्म की जो हड्डियाँ होती हैं कार्टिलेज होती है, उसकी मदद की दवाई को सेंट्रल मानी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एब्सेस के वजह से है कनेक्टिव टिश्यू के भी केस आते रहते हैं। यहाँ पे जो आप लेते हैं बोन भी होती है, उसके अंदर जो उसको बनाने वाले जो टिश्यू होते हैं उसमें मजीदियम फास्फोरस का दर्जा हड्डियों के वजह से बहुत ज़्यादा है। इसी तरह का मैंने एक थोड़ा सा ग्लैंड की वजह से कि बच्चों के अक्सर ये होता है कि यहाँ पे गले के अंदर ग्लैंड में स्वेलिंग होती है, हम उसको आम तौर पर कैंसर वगैरह समझ के दवाई दे देते हैं, लेकिन वो मुनासिब नहीं होता। ग्लैंड का मतलब है कि जैसे यहाँ गिल्टी बातें बन गई है, जैसे कोई किसी मतलब जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ है यदि उसका उभार है तो उसका मतलब है कि ये बेसिकली ग्लैंड का मामला, ग्लैंड की स्वेलिंग है।
सेल्फ और सिलेशिया भी, लेकिन जब तक आप मेडोनियम पे जोर नहीं देंगे तो अच्छा फायदा नहीं होगा। उसके अलावा अक्सर देखा गया है कि ग्लैंड के वजह से जो एब्सेस होते हैं वो एक मतलब कहते हैं 6 माह से ये देते हैं गिल्टी सी बनी हुई एब्सेस बना हुआ, बस ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता बढ़ता रहता है। जब भी कोई ट्यूमर चीज एब्सेस में आस्ता 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 बढ़ रहा हो, आस्ता आस्ता बढ़ रहा हो, उसकी दवाई होती है सिलेशिया। एक काबिल गौर नुकता ये है कि शायद आपसे ये किसी ने शेयर किया या नहीं शेयर किया, लेकिन इसको जब भी आप स्किन के केसेस देखते हैं, जब तक आप हर मरीज से ये सवाल नहीं करेंगे कि आपको सर्दी लगती है या गर्मी लगती है, तो स्किन के केसेस आप अच्छे ठीक नहीं कर सकते। हर मरीज से ये क्वेश्चन जरूरी होता है, उसका थर्मल चेक करना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर कोई भी बोन कोई भी स्किन का इशू है, उससे आप पूछते हैं कि सर्दी लगती है तो आप सिलेशिया या सिनामन दे देंगे, गर्मी लगती है तो सल्फर दे देंगे या कोई और दवा दे सकते हैं। अक्सर हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा गलती कर होते हैं कि कम से कम स्किन के इशू में बिलखसूस इसको फोकस किया करें कि आपने फोकस करें कि आपने ये इसको कवर करना है कि आपका थर्मल लेवल कैसा है, आपको सर्दी लगती है या गर्मी लगती है। अगर आप दो गलत देंगे तो उसका रेट उल्टा उल्टा खड़ा हो जाएगा, मसला और बढ़ जाएगा। इस पर बहुत कीमती नुकता आप समझें कि थर्मल को फोकस करें। फिर देखा गया कि बहुत सारे एब्सेस ऐसे होते हैं जो अचानक निकल जाते हैं, पता चलिए कि कल नहीं था आज है, उसकी दवाई पर सब होती है। उसके अलावा इंटरनल आर्गन के वजह से, यानी मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहले केस सुनाया कि गुर्दे के अंदर है, जिगर के अंदर है, या किसी भी आर्गन के अंदर अगर एब्सेस होती है तो टॉप की कोई वैक्सीन थेरेपी होती है, वो बस में ब्लड केमिस्ट्री में काम कर होती है। अक्सर फिर देखा गया कि इस तरह के ये जो जॉइंट्स हैं, ये जो जोड़ होते हैं, इसके अंदर यहाँ पे जोड़ों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, घुटने के अंदर, टखने के अंदर देखा गया कि एब्सेस बन जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं। तो उसमें जो एक मरकजी दवाई है, आपने सुना होगा कि इनमें चूड़ा वो टॉप रेट की दवाई है जॉइंट्स, और उसके जो साथ मिलता है उसका जोड़ मिलता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनका चूड़ा टॉप की दवाई है। उसके अलावा ज़्यादा न्यूरोसिलेशिया भी स्टोर करती है फास्फोरस। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर जरूरी क्वेश्चन होता है कि अगर सर्दी लगती है तो सिलेशिया देंगे, तो कैल्केरियम फास्ट लेवल स्टोर करती है। जहाँ पर भी जॉइंट्स का बोन इशू होता है तो उसमें आप कैल्केरियम फास्ट से फायदा उठा सकते हैं, कैल्केरियम फ्लो से फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के वजह से एक कार्बोनिकल होता है या होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई थोड़ा निकलाता है, नाक के अंदर थोड़ा निकलाते हैं, कान के अंदर निकल होते हैं, यानी जो बलूनी झुंडियाँ होती हैं, जो बॉडी के अंदर जो शराब होती है, वहाँ पे जो एब्सेस बनते हैं उसमें टॉप की जो दवाई है वो सिलेशिया होती है। जब भी केस आता है तो उसको ये नहीं करेंगे बस ऐसे डरे डरे हल्का सिलेशिया दे देंगे, जो भी है तो जो जरूरी है इंशाल्लाह ये जो केस दो किस्म के होते हैं तो मजे से जब ठीक होते हैं तो हमारे केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। नेक्स्ट किस्म का जो एब्सेस हो सकता है वो पेरियोस्टोमी, यानी जो हड्डियों के ऊपर झिल्ली होती है, जैसे मिसाल के तौर पर ये टेबल है, ये जो ऊपर शीशे का रोल है ऐसे है जैसे एक झिल्ली का किरदार अदा कर रही है। तो इसमें परेशान नहीं होना, आपके पास केस है और पुराना किस्म का, तो आपके पास बोर्ड के अंदर लिखा होगा कि इसके किस किस्म के डायग्नोसिस है, उसके ऊपर लिखा होगा पेरियोस्टोमी लिखा होगा, ठीक है। ओस्टियो कहते हैं हड्डी, पहले उसने झिल्ली देंगे हड्डियों की झिल्ली, क्योंकि जहाँ पे लग जाएगा तो इसको पूरी मेडिकल साइंस में ऐसे इस्तेमाल होता है। तो उसकी जो मर्कजी दवाई है वो ऐसा होती है, ऐसा
ठीक है। उसके अलावा डीप लेवल के मसल के अंदर यानी जहाँ पे गोश्त टिश्यू होते हैं, जहाँ पे टिश्यू होते हैं, जैसे थोड़े थोड़े मसल के वजह से हम सादा दुकान में समझते हैं कि जैसे ऊपर भी पेट के अंदर है, कहीं इस बाजू के अंदर है, टिश्यू के अंदर अगर सबसे अंदर बना हुआ है तो उसकी खास दवाई क्राइटेरिया कार होती है। जैसे एक बंदा मोटा ताजा होता है तो हम कहते हैं इसको क्राइटेरिया कार है। तो अगर उसी की मोटे ताजे बंदे के अंदर चूँकि टिश्यू ज़्यादा बन रहे मोटापा होता है तो उसको क्या करें कि मैं होम्योपैथी की जब मेथड होती है तो 5.10 के केस को इग्नोर करता हूँ, अपने फ़ोन को साइन कर देता हूँ। तो ये मानव किस्म की काज को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन या वो चीज़ नहीं चाहिए। आप उस स्टेशन के ऊपर बैठे हैं, यहाँ बनाने का एक मकसद था कि चलो एक होम्योपैथी की जहाँ पे रूह है वहाँ पर आप बैठ के बात करते हैं। यानी ये ऐसा मुनासिब किस्म का क्लिनिक है जहाँ पे दो एफर्ट की जाती है क्लिनिक की। इसका सिर्फ 164,000 है। आगे हम चलते हैं, एक टर्म होती है थोरैक्स, छाती के एरिया को थोरैक्स कहा जाता है। अब वो इसके अंदर देखें जिगर भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक लफ्ज़ याद रखते थोरैक्स के अंदर कोई भी एक्सेस हो तो उसकी दवाई होती है परसर। अक्सर आपने देखा होगा कि जिगर के अंदर जो खड़ा होता है, एक्सेस होता है, ट्यूमर होता है, उसको हम देते हैं परसर देते हैं तो वो मज़े से ठीक होता है। पोटेंसी का इस्तेमाल इस तरह हो सकता है कि आप हाइड्रोजन का सीएम है तो उसके बाद 200 की डोज एक आप रोजाना दे सकते हैं। तो गैस की गोली के मुताबिक 1 मिनट दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा खान है, अगर उसको फॉलो करो 24 मिनट फिर आप 1 मिनट दे सकते हैं। उसके अलावा एक टर्म होती है वेसिकल्स। मसल एक बंदा आता है, उसके दोनों के ऊपर एक छाला निकला होता है, पानी वाला छाला। जहाँ पे पानी वाला छाला होगा वहाँ पे आप आंखें बंद करके रेस्टोरेंट दे दें तो जॉगिंग वाले काम करते हैं। इसमें इसको यानी जो चीज़ें होती हैं इसको समझना बड़ा जरूरी होता है। इस पर जो चाहिए होती है, ये पहले सबसे पहले समझें कि मसला क्या है, वो क्यों है और उसका क्या इलाज है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि पाँव वगैरह जूतों पहने फिर छाला बांध सकते हैं, कोई इस तरह है उसमें रेस्टार्ट सबसे काम करती है। फिर खाना आती है कि तो लोग कहते हैं कि हमने तो 2-3 महीने सीखा है वो बने खाने के बाशन वाले, उसके बाद ये थोड़े दिन से निकलेंगे तो उसमें भी यानी जो एंटीसेप्टिक किस्म की मेडिसिन है उसमें आपको मक्सान दे सकती है, हाइपरसर दे सकती है और उसके अलावा रोजमर्रा की जो दवाइयाँ कैलकेरिया सर्फ, यानी कैलकेरिया सर्फ एक ऐसी दवाई है जो स्किन एब्सेस की वजह से यानी स्किन की बड़ी दवाइयों में इसका शुमार होता है। बाकी जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उसकी अलामत और बैक स्टेटिंग होती है, जैसे सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, खाना होता है, दिखाना होता है। लेकिन जो बायोकेमिकल दवाइयाँ इसको मतलब के बगैर इलामत के इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोकेमिकल यानी इसमें भी सर्दी गर्मी का अंसर होता है लेकिन इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। मसलन जैसे और कोई पोटेंसी है, जैसे नेक्सोमिक है या डाइको है या कोई और दवाई है, वो तो हम उसकी नमाज मैच करेंगे, लेकिन उसके मुकाबले में बायोकेमिकल की जो दवाई है मैक्रोफास्ट उसका तो 99% मिलेगा। बायोकेमिकल की जो उम्मीद होती है इसको भूलना नहीं है। बहुत खूबसूरत नुकता आ रहा है, जब भी किसी फोड़े पिंसरी से या जख्म से खून आता है, कल भी मेरे पास एक केस आया था वो एक्जिमा का केस, लेकिन उसके जिससे उसके हाथ से खून आ रहा था, मैंने चुप करके उस खून आने के ऊपर वैक्सीन दी थी। ये नुकता क्या है कि ब्लड करना, जब भी सांस बढ़ता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जहाँ भी ब्लीडिंग होती है वहाँ पे आंखें बंद करके आप वैक्सीन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर खवातीन को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है बेबी वैक्सीन दे सकते हैं। खवातीन को ब्लीडिंग नहीं होती 4-4 माह से भी होती है फिर भी वैक्सीन दे सकते हैं।
लफ्ज ब्लड आता है, जहाँ पे भी लफ्ज ब्लड आता है, आपने चुप करके टैक्सी लगा देनी है। ये ब्लड केमिस्ट्री भी काम करती है, ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसका एक और दूसरा खासा ये है, ठीक है, कि थर्मल में जब आप चेक करेंगे तो मेरे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, थर्मल को नहीं चेक करते, आप थर्मल को फोकस करें। मसलन एक बच्ची आती है, वो कहती है मुझे मंशा नहीं होते, आप उसमें सर्दी लगती है, गर्मी लगती है। जब वो कहती है गर्मी लगती है तो उसमें जैसे लेक्सस कार पे आ जाएगी, पल्साटिक कार पे आ जाएगी, नेट्रेनो कार पे आ जाएगी। अगर आप उसका कोड लेवल नहीं चेक करें, थर्मल लेवल नहीं, तो इसका मतलब दवाइयाँ गलत जा रही हैं। इसकी बड़ी वजह है। ब्लीडिंग के हवाले से मैंने बताया कि प्रोकैनस और लेक्सस बहुत शानदार काम करती है। एक्यूट फेजेस में मैं पहले बता चुका हूँ कि कार्बोनेट्स बड़े बड़े फोड़े, बड़ी बड़ी फिंसियाँ जो होती हैं, बड़े बड़े फोड़े एक्सेस कार्बोनेट होते हैं, उसमें जो हम ज़्यादा यानी जनरल दोनों जैसे बेलाडोना है, सल्फ है, माइरोस्टिक है, बैक्टीरिया सल्फ है, स्लेशिया है, पैरेंटोलाक्टोपेंस। दूसरा, आपने जब भी दवाई लिखनी है तो एक बात प्रॉब्लम और है, दवाई का थीम जरूर समझें कि दवाई किस चीज़ से बनती है। मिसाल के तौर पे जैसे डेंगू का मरीज आता है या कोई भी मच्छर काटता है या कोई भी छोटी मोटी मक्खी काट देती है, तो हमने छोटे जहर को बड़े जहर से मारना है। तो वहाँ पे आप वैक्सीन देंगे या प्रोपेलस देंगे, आपने 20-30 डोज बाकी दिए हैं, या कौन दिए, एक डोज वैक्सीन 200 में देंगे तो कमाल करके कर जाएगा आ जाएगा। तो दवाई का जो थीम होता है उसको समझना बड़ा जरूरी होती है। कैरेक्टर का जो क्यूबेंट्स होती है वो आपको पता किस चीज़ से बनती है, मकड़े से बनती है, मकड़े। तो मकड़े की जितनी भी दवाई टोटल 10-12 दवाई मकड़ों से बनने लगेगी और वो जादू मार बैठ देती है। मिसाल के तौर पर जैसे इलेक्ट्रोडिक्टस है, हम इसको दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये बनती किस चीज़ से है। इलेक्ट्रोडिक्टस अगर ज़्यादा पेन की बड़ी दवाई है, दिल के दर्द की बहुत बड़ी दवाई है, तो इसका मतलब ये बनता है कि इसका सोर्स कहाँ है, यानी मकड़े से बननी है। जैसे रेनिंग डायजिन में सांस लेने की बहुत बड़ी दवाई है, सोर्स क्या है, मकड़े। सोर्स जब तक नहीं समझेंगे तो दवाइयाँ ये समझना या उसके ऊपर गिरफ्त जो है वो मुश्किल होता है। उसके अलावा अक्सर अफसर आते हैं, बंदा कहते हैं डॉक्टर मुझे यहाँ के बात में दर्द होता है, तो उसको बेसिकली वो कहते हैं कुछ भी नहीं, ऊपर नजर नहीं आता, अंदर को थोड़ा बना होता है, तो उसको ब्लाइंड अफसर कहते हैं, ब्लाइंड अफसर। अगर किसी भी दोस्त को नींद आ रही है तो उसको मैं अपनी मन के डोज दे सकता हूँ। नींद आई तो अपनी मन, अगर नींद ना आई तो काफिया बन तो मार करके जाएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ब्लाइंड जो मैंने अक्सर बोला था कि नजर नहीं आता, अंधा नजर नहीं आता, तो उसको तो चेक करने का क्या मसला है। ब्लाइंड एक्सेस में लाइकोपोडियम कमाल कर देगी दवाई। ये दरवाजे बंद कर दें, बारिश आ रही है तो लाइकोपोडियम आप सीएम दे के 200 लगाना दे सकते हैं। लाइकोपोडियम को आप शुगर मिलाना शुरू करें। लाइकोपोडियम बहुत बड़े किस्म की पॉलिक दवाई है, ये दिल पे भी काम करती है, ये जिगर पे भी काम करती है, ये गुर्दों पे भी काम करती है, दिमाग पे भी काम करती है, तो ये नर्व पे भी काम करती है। यानी जो जिंदगी बचाने वाले आदमी होते हैं उसके ऊपर मैं आपको लाइकोपोडियम का केस सुना देता हूँ। सब्जेक्ट तो है लेकिन कीमती लगता है। अक्सर केस आते हैं, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्ची की उम्र 17-18 साल हो चुकी है, लेकिन इसकी मन से शुरू नहीं हुई। उम्र कितनी है? 17-18 साल, मन से शुरू नहीं हुए।
अगर तो उस बच्ची के मेंसेस भी नहीं आ रहे और उसकी ब्रेस्ट भी नहीं है, 100% जो दवाई है वो लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का जो पौधा होता है वो 20 साल तक, 17-18 साल या 20 साल तक बागबान को भी समझ नहीं आती ये लाइको का नर पौधा या मादा पौधा है। जादू नुमा इसका रिजल्ट है। हमारे क्लिनिक में बड़े केस में लाइको से शर्तें दो है, आप रैपिडली को खोलें, मेंसेस खोलें, ठीक है, इंडियन इंटरवल फर्स्ट मेंसेस खोलें, उसके लिए खोलें विदाउट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। एक ही दवाई लिखी है लाइकोपोडियम। इसकी लाइको की अमीर को रोड ना करें। उसके अलावा एब्सेस होते हैं, फोड़े होते हैं जिनका कलर नीला होता है, उसमें हम आमतौर पर एक्सेल देते हैं, निको देते हैं। लेकिन टेरेंटुला क्यूबन्स और टेरेंटुला स्कानिया दोनों एब्सेस की दवाई कमाल दर्जे का जरूरी। आप सोच पे पहले पड़ेंगे, सोच पे। उसके अलावा अक्सर कह सकते हैं जलन के वजह से, बंदा कहता है डॉक्टर साहब ये फोड़ा निकला हुआ है, जलन बहुत होती है, शदीद किस्म की जलन होती है। इंथ्राक्सीनम टॉप दर्जे की दवाई। इंथ्राक्सीनम का भी नुकता आपसे शेयर कर दूँ। हमारे क्लिनिक के ऊपर जब भी मरीज आता है तो मैंने जो उनका तो ज़्यादा पेशेंट हमारे इंटरप्रेटिव होते हैं, लेकिन अगर कोई आता है जनरल लेवल का तो हम उसको मना नहीं कर सकते या वो ठीक हो गया तो अच्छी बात है। तो उसमें ये होता है कि जो कहता है डॉक्टर साहब मेरा स्किन का मसला है या स्किन का मसला नजर आता है, मैं जिनका बेटा एक इंट्राक्सीनम की डोज लिख देता हूँ। इंट्राक्सीनम स्किन के बड़े बड़े मसाइल के अंदर जाकर हमारे उसमें जलन होती है और सैनिक जलन की बड़ी जाती है। और टेरेंटुला क्यूबन्स, आप गौर ये करें कि टेरेंटुला क्यूबन्स इस वक्त बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। नहीं आप ये कह रहे हैं कि अगर मुझे 2 कुड़ियाँ खा के देनी हो स्किन के या एक्सेस के वजह से, स्किन के बड़े बड़े मिसाइल की वजह से, एक कई कुड़ियाँ मैं दूंगा इंट्राक्सीनम की, दूसरी कुड़ियाँ दूंगा टेरेंटुला क्यूबन्स सीएम की रोज। उसके बाद मैंने पुराने किस्म के मैंने एक्सेस पहले किया कि 6 माह से 8 महीने से ये फोड़ा बना हुआ स्पेशल मैंने तो ठीक हो गया। उसके बाद मैंने मसल के वाले से पहले क्या जब पता चलता है कि डीप लेवल में अंदर तक थोड़ा निकला हुआ है, अंदर कोई एक्सेस है, डीप अंदर तक के दर्द होता है, बैक्टीरिया बहुत होती है। तो टेरेंटुला क्यूबन्स, टेरेंटुला क्यूबन्स के दर्जे को इग्नोर नहीं करना, बहुत बड़ी दवाई है। इसके अलावा फोड़ों की वजह से, एक्सेस की वजह से, जख्मों की वजह से, पुराने किस्म के जितने भी स्किन के मसाइल होते हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा फिस्चुलस यानी मतलब श्राप मत, ऐसे श्राप होते हैं फिस्चुलस की तरह, वहाँ से मवाद निकलता रहता है, तो हम उसमें बैक्टीरिया सब कुछ ऐसा रेगुलर दें। वैसे हम स्किन के जो बड़े बड़े मसाइल होते हैं जैसे एक्जिमा होता है, काफ़ी तो आगे हमने लेकिन चलो ध्यान डिस्कस करते हैं। स्किन के मैक्सिमम मसाइल में अगर मैं तो बार में दवाई इस्तेमाल करता हूँ तो बैक्टीरिया सब को जरूर दे देता हूँ। और बड़े से बड़ा एक्जिमा का केस आए तो बैक्टीरिया सब 6 और ग्रे 5-6 मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ इतना बड़ा एक्जिमा का केस है, टाइम मेरी मर्जी का रिजल्ट आपको बदलेगा। टाइम लगता है लेकिन वो 99% ये 2 दवाइयाँ क्योर कर देती हैं। शर्त क्या है उसमें एक्जिमा बसना को केस मारता हूँ बच्ची को इतना बड़ा तकरीबन 6 से ज़्यादा एक्जिमा था तो इसकी जब शादी में परेशान हो गई, मैंने कहा इस पर टाइम लगेगा, कहते हैं कितना टाइम, मैंने कहा कोई टाइम नहीं बताऊँगा, 100% ठीक हो गया। कहते हैं ये बड़े अरसे से ये तो बड़ा मसला है, शादी का मसला बच्ची का। तो मैंने उनका कि 6.5 महीने लग सकते, क्योंकि सब मकसद है कि साल से थोड़ी मेरी 7-8 महीने बाद उसका 50% से ज़्यादा वो ठीक हो चुका था, क्योंकि डीप लेवल में पोटेंशियल लगे होते हैं। इसी तरह करके सारे बॉडीज की वजह से जैसे कोई बंदा कहते हैं मुझे कुछ चीज़ लगी सीरियस पीर पड़ गई, कोई भी थोड़ा पीर से कम होती है,
तो फॉरेन बॉडी का जो अल्सर होता है उसको नहीं बोलना, उसकी बहुत समस्या होती है। एक पक्का यहाँ पे मुझे याद आ गया, ये डॉक्टर साहब हैं, वो होम्योपैथिक काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट किया, चेयरमैन बने, इस वक्त में उनका बड़ा नाम है। तो वो कहते हैं मेरे पास क्लिनिक में बड़े हमारा, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी आँख के अंदर तकलीफ पड़ेगी, क्या हुआ? कहते हैं मैंने रेपर खोली तो उसमें मैंने खोला फॉरेन बॉडी ज्वाइंट, मरकजी ज्वाइंट टू एक्कोमाइज, मेरी आँख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी में कोई चीज चलेगी है आते जाते तो एक्कोमाइज 99% काम करती है, लेकिन एक्सेस अगर है फॉरेन बॉडी वजह से तो स्पेशल हो रही है। उसके अलावा गैंग्रेनियस जो एक्सेस होता है उसकी खास और वैक्सीन है। मैग्नेट किस्म के, यानी जब बंदा कोई फोन देखता है, कार्बन को देखता है, यानी खौफ आता है तो ये कैंसर नहीं, मैग्नेट किस्म का, तो उसकी भी जो दवाई होती है वो टैरेंटुला होती है। लेकिन टैरेंटुला की वजह से इतनी बड़ी दवाई है, एक दफा जख्म देख के बंदा परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मैंने यार पता नहीं क्या पता कैंसर इस गंजे का। तो टैरेंटुला ट्रीटमेंट जैसे जो मकड़ा काटते हैं ना, दूसरी बात है, खड़े खड़े खा देते हैं, इसलिए वो उसका जो जहर होता है उससे भी दवाई बनती है, खास दवाई है। उसके अलावा अक्सर लोग होते हैं कि डॉक्टर साहब ने थोड़ा तो देखिए इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दर्द बहुत करते हैं, वो दर्द असल में अंदर पास बाकी होती है। तो पास की कौन सी दवाई है? सलेशिया। आपके पास सीमा में दो आ जाती है, न्यूमरस पास में लिखा होता है, या आप बगैर लामार के ऊपर लंबी चौड़ी हिस्ट्री को करने के पैथोलॉजी के ऊपर सलेशिया सीएम के डोज में, उसके बाद सलेशिया 200 डेली में, ये पैथोलॉजी पे काम करती है, पास करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है, तो 2 नंबर एक्सेस के वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बार बार ट्रेन करते हैं, बार बार निकलते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर निकलते हैं। तो उसकी एक स्पेसिफिक दवाई होती है पायरोजीनम, यानी कि इसके अंदर जो पायरोजीनम जो होता है, पायरोजीन जैसे दांतों के अंदर वो कांबड़ से खाना खाते हैं तो दांतों के अंदर में थोड़ा सा हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, सूर्य खराब हो जाते हैं, तो पायरोजीन इन्फेक्शन की वजह से होता है। हम बहुत खाते हैं तो पायरोजीन में एक 2 दिन में 2 दांत ठीक हो जाते हैं, तो पायरोजीन में एक 1 MCM की डोज है, और उसके बाद टेकासन दे दें, तो क्लिशिया दे देंगे, स्पोर्ट दे देंगे, लेकिन बेस ये बनती है पायरोजीन की। उसके अलावा अब हम अक्सर लेवल पे कार्बोनकल्स को भी देख देते हैं, तो कार्बोनकल्स का भी यानी बड़े बड़े पौधे होते हैं, उसमें वही जो है जगह बना ऑपरेशन माइनस होता है, एक और 2 इंट्रोक्सिन होता है, और डोनस के लिए कार्बोनकल के और एक्सेस में फर्क ये होता है कि कार्बोनकल लेवल स्किन के ऊपर ही होते हैं, तो जो एक फॉलिकल होते हैं उसकी धापी होती है, उसमें कोई बैक्टीरिया चला जाता है, तो जो एक्सेस होता है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, लेकिन किसी और जगह बोन के अंदर हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है। उसके अलावा नुकसान लेवल के सोराइसिस के बारे से बात कर लेते हैं। सोराइसिस देखिए स्किन की एक पुरानी किस्म की डिजीज है, जैसे छिलके मास्किन होती है, जख्म बन जाते हैं, स्किन फट जाती है, स्किन के जो सेल होते हैं मुश्किल किस्म की डिजीज है, तो उसमें ये दवाइयाँ रूटीन में इस्तेमाल होती हैं। अगर मुझसे और सोराइसिस की सिर्फ एक दवाई पूछेंगे तो वो दवाई होती है सीपिया। सीपिया यानी मछली से बनती है, मछली की स्किन और सोराइसिस की स्किन मिलती जुलती होती है, और ये बगैर इलामात के काम करती है। इसी तरह बनते सोराइसिस के हवाले से शॉर्ट का दवा दे सकते हैं, इंट्रोक्सिन की दे सकते हैं, और सेनेटाइड ये ऐसी दवाई है कि हर दूसरे तीसरे
मैंने आपको बताया कि पॉलीक्लिस्ट का जो दर्जा होता है, अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि टिंचर बहुत ज़्यादा, तो हम भी टिंचर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप टिंचर ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों, जब से हमने पोटेंसी का इस्तेमाल बढ़ाया तो हमारा रिजल्ट डबल हो गया, मरीजों में इजाफा हो गया। स्किन के हवाले से अगर आपने कोई टीचर यूज़ करते हैं तो एप्रीशिया कर सकते हैं, कैलेंडुला कर सकते हैं, सुरेलिया कर सकते हैं, और इस तरह के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं टीचर में। अगर सोराइसिस में बिल्कुल पानी में मामला है तो ग्रेप फ्रूट 6 ले सकते हैं। मर्द साल में सर्दी भी ज़्यादा लगती है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है, एंटीसिफ्लैटिक है। मर्द साल एक ऐसी दवाई है कि एंटीसिफ्लैटिक होने के ऊपर मुर्दे फेल हो तो फिर भी काम करेगी, जिगर पे 100% मसाइल हो तो उस पर भी काम करेगी, मुंह के मसाइल हो तो फिर भी काम करेगी, स्किन के मसाइल हो तो फिर भी काम करेगी, मसाले के मसाइल हो तो फिर भी काम करेगी, 5 खाने का मुश्किल से मुश्किल केस फंस के फिर भी काम करेगी। तो मर्द साल ऐसी दवाई है, इसके ऊपर हमारा थीम और सच ये कहता है, ये चूंकि इसके बारे में लिखा हुआ है कि मर्द साल इज ए हेड रेमेडी ऑफ एंटीसिफ्लैटिक मेडिसिन। ये हेड रेमेडी है, वैसे सिफिलियम है तो सॉल्व कर रहे, लेकिन मर्द साल का जो दर्जा है, मिसाल के तौर पर बना कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, मुझे रात को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, तो मर्द साल 2 से 2 मिनट निकाल जादू रुमाल जाएगा होगा। नहीं, हमने प्रोस्टेट में कभी मर्द साल को फोकस नहीं किया। ये अपनी एग्रीवेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है मर्द साल। उसकी एग्रीवेशन ये है कि रात को तकलीफात ज़्यादा होती हैं। हमने तो एंटीसिफ्लैटिक के नुक्ते के ऊपर इसको ऐसे जगह लगाया है। मेरे पास एक बच्ची आती थी मुल्तान से, क्रॉनिक लिवर डिजीज का केस था, यानी ऑलमोस्ट लिवर फेलियर का केस था, लिवर कैंसर का केस था। तो मैं तुझे पर्टिकुलर स्टडी फोकस लगा रहता हूँ। मरीजों के टाइम हम शाम को 3 घंटे कट कर दे रहे, ये सिर्फ स्टडी डिवाइस से कटती है। मुझे लोग कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मरीज मुतासर होंगे, मैंने कहा हमें थोड़ी बहुत दवाई देनी है लेकिन सुधरी देंगे, कैसे अपनी मर्जी करेंगे। आपकी एजुकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, एजुकेशन स्ट्रांग होगी तो आपका क्यों रेशो बढ़ जाएगा। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपने मेडिसिन को समझना, मेडिसिन के एक्शन को समझना, मेडिसिन के थीम को समझना। यदि ऐसी ऐसी बुक्स मौजूद हैं, एक मटीरियल मेडिकल चक्कर बूटी के नाम से, आप उसको पढ़ेंगे आप तमाम मटीरियल मेडिकल को भूल जाएंगे। लेकिन मेरा आपके लिए मशवरा ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस में इजाफा करना है तो लंबे चौड़े चक्करों से बड़े निकल के गोरे मटीरियल मेडिकल इंग्लिश में पढ़ा करें। चक्कर बूटी मिलता नहीं मिलता बात है, गोरे को इंग्लिश में पढ़ा करें, गोरे को इंग्लिश में, उर्दू में पढ़ेंगे मैं समझता हूँ कि टाइम ज़्यादा करेंगे। मरीज हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मुझे एक दो सोर्सेज है, बोर्स है तो उसको से लिखा हुआ मर्द साल वर्ड वो दवाई है, लेकिन एक दो सोर्सेज मतलब हड्डियों को बढ़ना आमतौर पर बैक्टीरिया फ्लोर दी जाती है, हवा दी जाती है, लेकिन मैं इसको मरकजी मर्द साल देता हूँ। मर्द साल हड्डियों में बढ़ने के बाद वो दवाई है जो यानी जिस्म की कोई भी हड्डी है, चाहे एड़ी की हड्डी बड़ी है या कोई भी हड्डी बड़ी है, पाप की दवाई है मर्द साल। इसलिए उसकी एंटीसिफ्लैटिक जो दवाई है उसका दर्जा ध्यान में होता है। नुकसान 5 मिनट और होंगे। एक्जिमा को कोई नुकसान बात करते हैं कि जो रोजमर्रा हमारे पास जंगल के कैसे जाते हैं, इसमें एंथ्रेक्सिनम बेसिलियम ये का रोल दे सकते हैं। ग्रेफाइट 6 और कैल्केरिया सर 6 पावर है। ग्रेफाइट 6 और कैल्केरिया सर 6 में जब आएंगे तो एक्जिमा के बड़े बड़े केस ठीक होंगे। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि मेलिग्राइनम CM की एक डोज एक्जिमा में तमाम केसेस में दें तो मेरे
जो बंदे थोड़ा बहुत थोड़ा करें इस तरह फोन में जवाब मांगते हैं तो रॉबर्ट मॉर्फी ने अपनी मटीरियल मेडिकल में मेरिट एग्जामिन के बारे में लिखा हुआ और इस दवाई को हेल्यूज कंपनी ने बनाया हुआ। हेल्यूज से बन गई एक कमाल फार्मेसी में मिसौरी के दरबार में बिजली दो बनाई हुई मेरिट एग्जामिन को फोकस होगी। उसके अलावा टीचर में अगर एग्जाम में अगर आप दवाई यूज करना चाहते हैं तो हाइड्रोक्लोराइड अच्छा काम करती है। उसके अलावा मसूर की अपनी अपनी यानी कंपाउंड और प्रीमियम डिजाइन स्किन के वाले से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं। तो वो सही कोई आपसे हैंड के ऊपर बात करेंगे तो इंशाल्लाह होम्योपैथी को और वाइट को करेंगे। आपका इरादा पक्का होना चाहिए, इससे आप मोहब्बत करें तो आपको इसका जवाब मिलता रहेगा। हमें अगर की मदद से नुकसान से इसका अच्छा जवाब मिल गया कल मैं एक केस भी शेयर कर देता हूँ। मैं रात को मेरी 2 बजे डॉक्टर मोहम्मद साहब के पास बैठा हुआ था तो एक तो वो दर्जन के वजह से मरीज देखते हैं दर्जनों मतलब 2-4 से 8 केस के बाद देखते तो उनके बाद फिर लेट गए मुझे वो स्टैंडिंग फायदा हुआ है। हमने टेस्ट 2 दफ़ा रिपीट करवाया तो उसका EGFR था 25 पॉइंट। मैंने एक केस लगाया हुआ है दोस्तों को समझाई तो प्रूफ के साथ केस लगाया EGFR 25 था। जब उन्होंने मैंने रिपोर्ट देखी तो 25 दूसरी रिपोर्ट देखी तो नॉर्मल महीने में नहीं होता उसमें EGFR था 108। अक्सर दोस्त ये सुनाते हैं 5.10-20 मिनट आधा घंटा लगा करती थी लेकिन जब उनसे दवाई का जिक्र किया जाए तो वो कुछ नहीं हुआ वो दवाई डॉक्टर भी बदलती है। तो हम लोग पहले दवाई को फोकस करते हैं फिर केस सुनाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि इसमें खास सब क्या खास दवाई लगी थी। दवाई थी जिंजिबर 200 डेली के 2 महीने खुद देख रहे कि कितना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। ये होम्योपैथी की देखिए इस समय प्रमोशन अब वो देखिए मैंने सोच नहीं सकता कि GFR फौरी का रिकॉर्ड करते जिंजिबर याद रखिए कि वहाँ की जाती है जहाँ पे पेशाब नहीं होता शराब नहीं आता तो ये नुकते छोटे छोटे नहीं होते एक बार शुरू में नहीं समझाते हैं। मेरे पास एक दवाई था तो उस मरीज का बहाना भी नहीं आ रहा था पेशाब भी नहीं आ रहा था। मैं उसको जानने वाले मैंने कहा केसी मैंने कहा डॉक्टर राज साहब बता सकते हैं। वहाँ चले गए तो डॉक्टर साहब ने लोगों 200 की एक और दी तो बहाना भी आ गया पेशाब भी आ गया। मैंने उनसे पूछा नहीं है मतलब मैंने कहा चलो बस हमसे जो प्लेट क्यों दी थी जब मैंने उसको तमाम मटीरियल मेडिकल पढ़ना शुरू किया तो काशी राम के जो लिखा हुआ है कि जब भी मरीज की दवाई आप कहते हैं कि मरीज को ना ही खाना आता है ना ही पेशाब आता है तो एक ही दवाई होगी ओटियम पेशाब और बहाने को फेर देती है। तो इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो बरकत के साथ तमाम किस्म के जो तजुर्बात हैं मैंने जो टाइम काम किया उस पर अपने बुक के ऊपर और फोकस कर दिया बुक जल्दी प्रिंट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह डॉक्टर की बात को सुनना करेंगे तो एक ही कीमती होता है तो शुरू में नहीं होता उसको ट्राई करें वो 2-2.5 रखते हैं वो आप अपनी गाड़ी में रखें उससे फायदा है। बहुत शुक्रिया। मैं इसके साथ साथ मैं सौर होम्योपैथिक फार्मा का खसूस शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सौर की इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पूरे पाकिस्तान में DTF के हवाले से प्रोग्राम करते हैं और नॉलेज शेयरिंग की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सौर होम्योपैथिक कंपनी बहुत शुक्रिया। सईद भाई बहुत शुक्रिया। बेटा बहुत शुक्रिया। जवाब सब